उनके वर्ड रहते थे, मुझे रशियन समोसा चाहिए, रशियन लड़की चाहिए, हाईकोर्ट जज मांगता था। मुझे रशियन समोसा चाहिए, रशियन लड़की चाहिए, हाईकोर्ट जज मांगता था। वुमन, वाइन और मनी। नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। वार राघव चड्ढा की तरफ से चल रहा है। पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कुश्ती में जो नीचे पटके हुए हैं, जिनके छाती पर चढ़ा हुआ है पहलवान, वो नीचे से कुछ जुगत लगा रहे हैं कि उनको पलट करके उनकी छाती पर चढ़ जाए। अच्छी बात है, कुश्ती चल रही है। एक तरफ राघव चड्ढा और उसकी टीम कह रही है कि हमारे पास 63 एमएलए के समर्थन होने वाले हैं, कुछ के मोबाइल ऑफ हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बातें बकवास हैं, झूठ है। श्रीमान संजय सिंह साहब, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कानूनविद के साथ उनकी बात हो गई है। बात क्या हुई है? उनकी बात यह हो गई है कानूनविदों के साथ कि ये जो 7 सांसद गए हैं, उन 7 सांसदों की सदस्यता खत्म हो सकती है। 7 सांसदों की सदस्यता खत्म हो सकती है। और कौन कौन है कानूनविद? कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, बड़े बड़े कानूनवेत्ता कह रहे हैं कि 7 सांसद जो गए हैं वो गलत गए हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब कपिल सिब्बल साहब इसमें अपना कुछ देख रहे हैं, कुछ लक्ष्मी की कृपा देख रहे हैं, या झूठी दिलासा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ लोग डर जाएं और वापस आ जाएं, हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन सदस्यता कैसे रद्द होगी? कपिल सिब्बल जी क्यों दिलासा दे रहे हैं? झूठी दिलासा है या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? बात करते हैं हमारे कानून योद्धा नीलेश ओझा जी से। नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी, नीलेश जी पहले तो ये बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ। नीलेश जी पहले तो ये बताइए कि कपिल सिब्बल जी बैग के लिए ये बात बोल रहे हैं या वाकई में ऐसी स्थिति है, कानूनी स्थिति है जिसमें कि सभी 7 सदस्य की सदस्यता जा सकती है? देखिए, महाराष्ट्र का वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर है दैनिक सकाळ, करोड़ों में रीडरशिप है, मतलब करोड़ में। उसमें ना फ्रंट पेज पे एक ना कार्टून आया है, वो ये सारे चीज का आंसर है। मैं आपको जस्ट कार्टून शेयर कर रहा हूँ। आप जरा उसको आपके डिस्प्ले पे दिखाइए। वो सारी, मतलब आपका ये जो है ना, उसका जवाब है वो। ये लीजिए, भेजिए। आपको जस्ट शेयर किया। उसमें क्या कौन कौन दिखाया गया मालूम है क्या? हाँ, लीजिए, दिखाइए आप, लीजिए। हाँ, सकाल का आग तो गया। अब कार्टून जरा डिस्प्ले करेंगे तो फिर मुझे जवाब देने में जरा आसान हो जाएगा। हाँ, मैं अभी 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 डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये मराठी में है। आपण याचिका दाखल करूं मैं त्याच्यावर। बताता हूँ, आप डिस्प्ले कीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ, वो क्या बता रहे हैं मालूम है क्या? ये देखो, हाँ, ये वकील बैठे हुए हैं, ये केजरीवाल जी बैठे हुए हैं। ये वकील उनको बता रहे हैं कि अपन पिटीशन फाइल करते हैं और इनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बोले। तो पीछे से उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या कह रहे हैं उसको मालूम है? कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। हमारे साथ और शरद पवार और उद्धव दोनों बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़कर एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी बनी, और दूसरा पवार साहब को तोड़कर अजित पवार जी की पार्टी बनी। तो ये जो है वो बोले हम एक्सपीरियंस है।
ऐसा ही हमको वकीलों ने आश्वासन दिया था, हमारी भी पिटीशन गई, कुछ नहीं हुआ। वो सीएम का सीएम रहा, डिप्टी सीएम रहा, सेकंड टाइम डिप्टी सीएम बने, कुछ नहीं होने वाला। ये केजरीवाल को समझा रहे हैं सिर्फ पैसों की बर्बादी है, वकीलों को आपको मतलब फी जाएंगी। ये कार्टून है आज का। तो ये मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा, नहीं जवाब मिला है तो और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं मैं। देखिए, निर्णय क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा, ठीक है, निर्णय पे हम नहीं बोल सकते आपको। लेकिन इनका कपिल सिब्बल साहब का मैं आपको कैरेक्टर बताता हूं। मैंने खुद केस आर्ग्यू किया था, अनिल देशमुख के ऊपर एफआईआर का ऑर्डर हुआ था। कौन से मैटर में? 100 करोड़ रुपए हफ्ता सचिन वजेवाला सीबीआई को दिया था। तो उसमें एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी अपने जो थे वो पिटिशनर थे, मेन लीडिंग आर्ग्यूइंग काउंसिल थे सुभाष झा साहब, एसोसिएट काउंसिल मैं था। दूसरा एक और आर्गुमेंट किया था गुणरत्न सदावर्ती जी ने, उनकी वाइफ जयश्री पाटिल, वो एक पिटिशनर थी। और तीसरा मैटर था जिसमें परमवीर सिंह थे पिटिशनर। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ, वहां पर उन्होंने कहा हमको सुने बगैर आप एफआईआर नहीं कर सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दे दिए, इनको सुनने की जरूरत नहीं है। फुल बेंच का, 3 जज बेंच का, लार्जर बेंच का जजमेंट दिया। तो अब डिसऑनेस्टी देखो एडवोकेट कपिल सिब्बल की। ये क्या कर रहे हैं, जो 2 जज बेंच का जजमेंट जिसको ओवररूल कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, डिवाइन रिट्रीट का जजमेंट, कि जिसमें कहा कि आरोपी इनकॉम्पिटेंस है या डिसऑनेस्टी है? डिसऑनेस्टी इनकम्पिटेंस। क्योंकि ये लोग जिस तरह से उनको प्रचारित किए थे कि बड़ा बहुत ही महान वकील है, मुझे तो लगता है सेटिंग गेटिंग वाले ज्यादा हैं ये। नहीं, बता रहा हूं ना मैं इस पे। इन्होंने 2 जज बेंच का ओवरऑल जजमेंट जिसको, और हमारा 3 जज बेंच का जिसके बेस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारा आर्गुमेंट अलाउड किया, इन लोगों का आर्गुमेंट रिजेक्ट किया, उसको इन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट ने इनका आर्गुमेंट रिजेक्ट किया, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल का, और हमारे फेवर में जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर कंफर्म किया, हो गया। फिर उसके बेस पे मिस्टर कपिल सिब्बल के खिलाफ में बार काउंसिल में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस फाइल किया हमारे श्री आयुष तिवारी जी ने। उसमें बार काउंसिल ने हमको ये दिया कि इसका कॉपी सर्व करो, आप नोटिस सर्व करो मिस्टर कपिल सिब्बल को। हमने नोटिस सर्व किया उनको, अभी तक जवाब नहीं आया उनका। तो अभी ये एक केस है। कली को पुल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ये 2-4 जज ने पैसे मांगे और कपिल सिब्बल ने मेरे पास से 4 करोड़ रुपए लिए कि अपोजिट पार्टी की तरफ से आर्गुमेंट नहीं करने के। आज तक कपिल सिब्बल ने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट है किस तरह से डिसऑनेस्ट एडवोकेट बेतुका ओवर रूल्ड आर्गुमेंट करके कोर्ट का टाइम पास करते हैं। और अभी लेटेस्ट में जस्टिस अंजारिया है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल जजमेंट दिया है रोमा आहूजा में, 2 पैरा में ऐसे वकीलों का उन्होंने गेम ओवर कर दिया। उन्होंने कहा ऑलरेडी वो पॉइंट पे केस लॉ क्लियर है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। तो ये बेईमान वकीलों ने उसके खिलाफ आर्गुमेंट के करके कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करने का। जब केस लॉ क्लियर है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट, तो हमको ऑर्डर उस पर ही पास करना है। तो आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करना मत, आपकी आर्टिकुलेशन और ये दिखाने के लिए एकदम क्लियर वर्ड में उन्होंने कर दिया। और ऐसे जो वकील है जो कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई के 50 केस लॉ है। हमने सारे केस लॉ लगा के हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया। दूसरे का एडवोकेट है आपके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के, सिद्धार्थ लूथरा,
उन्होंने भी ऐसे ही कोर्ट को झूठ बोल के गुमराह करके एक मैटर में ऑर्डर ले लिया, उनके खिलाफ भी बार काउंसिल में कंप्लेंट फाइल हुआ। नहीं तो इसमें पार्टी के बहुत सारे दलाल नेता भी होंगे छुट भैये, जो कहेंगे कि नहीं हमें कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि उसको पार्टी फंड से पैसे लेने हैं। पार्टी लड़ेगी ना चुनाव, पार्टी के सुनिए खिलाफ एंटी डिफेक्शन ये सब का मामला चल रहा है सांसदों के खिलाफ, तो पार्टी फंड से पैसे निकालो, नेता के पास पहुंचाओ, कट कमीशन खाओ, ये सब चल रहा होगा ना। नहीं, एक देखिए, एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है डरा देने का। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लॉ है, अभी हम जीतने ही वाले हैं। हाँ वो ओवररूल जजमेंट को लॉ बना करके बोल दिया। तो अब कॉमन को पता नहीं, नेता को पता नहीं, वो जजमेंट दिखा देंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, लेकिन ये पता नहीं है कि जजमेंट तो सेटिस्फाइड हो गया है, ओवररूल्ड है कि इसके बड़ा लार्जर बेंच का जजमेंट है। अब ऐसा दिखा के पब्लिक में माहौल, गिरे तो भी टांग ऊपर तो गिरे तो भी नाक ऊपर। हमारा अजीब है इस तरह का, मतलब पूरे देश को मूर्ख ही समझते हैं क्या भाई? 2/3 बहुमत से अगर पार्टी के मेंबर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी सदस्यता बनी रहती है, ये बच्चा जानता है। तो वो कह रहे हैं पार्टी मर्ज कर रहे हैं। अरे मर्ज का मतलब ये हुआ कि वो 7 मर्ज कर रहे हैं और वो 7 के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, क्योंकि 7 संख्या में 7 है और 10 में से 7 है, 2/3 मेजोरिटी में है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, तो उसका वो मर्जर हो जाएगा। वो व्यक्ति इंडिविजुअल जो है वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक समूह है, जो समूह एक साथ आ गया बीजेपी में, उसका तात्पर्य ये है। तो उसको कहानी बता रहे, पहले पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा। ये इसका हमको समझ में नहीं आ रहा है, पार्टी कौन सा मर्ज करेगा वहां पे? आप सुनिए आप क्या कीजिए, आपको अगर इन लोगों की झूठ पकड़ना है, इन लोगों का कि कैसा पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, गुमराह करते हैं, आप सिर्फ एक काम कर लो। उद्धव ठाकरे गट का जो शिवसेना ग्रुप है, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट, ये दोनों केस में जो आर्गुमेंट किया था और बाहर आके स्पीच दे रहे थे मिस्टर कपिल सिब्बल साहब, आप क्या करो, उसका आर्गुमेंट का वो जो बोल रहे थे आप वो निकाल लो, वो इसके पूरा विपरीत है। उसमें वो क्या कह रहे थे मालूम है? आपको बीजेपी में शामिल होना ही पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट आपका गुट नहीं रह सकता है। और आज क्या वो आप इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं हो सकता है। हाँ, आपको बीजेपी में शामिल होंगे तभी आप बच सकते हो, तब आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और आज क्या कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट नहीं है, आप जा ही नहीं सकते। मैंने आम आदमी पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। अब इनकी दलील देखिए। अभी सुनिए, देश के जो लोग, और खास करके ना आपके माध्यम से जरा मैं केजरीवाल साहब को एक बार सवाल पूछता हूँ। देखो, ये इनके मानना पड़ेगा यार, वो इनका पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, गुमराह करने का, गोल पोस्ट चेंज करने का, वो स्किल को मानना पड़ेगा। और झूठ बोलो लेकिन डट के बोलो। अब देखो कैसा इनके ऊपर में केस हो गया, केस होके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना साहब के जजमेंट में क्लियर आया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 383 करोड़ रुपीस है, जो इन्होंने इस गलत तरीके से इधर किया वो किया, फिगर आ गया। उसके बाद में भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लेना, आतिशी क्या नाम है उनका, एक मार लेना जो भी है, आतिशी मार लेना, उसके बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है आतिशी मार लेना के बारे में। बताएंगे, सुन लीजिए, इनके आप स्पीच देख लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना। अरे बोले कि कोई फिगर ही नहीं है, एक बार बीजेपी कह रही है 200 करोड़ का होगा, एक बार बीजेपी कह रही है ये हो गया, तुम्हारा फिगर ही नहीं तय है तो गुनाह कहां से हो गया?
गुना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा 383 करोड़ का तुमने करप्शन किया है, नुकसान किया है। क्या के रिपोर्ट में आ गया, हमने अर्जी दे दिया कि ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो जनता का नुकसान हुआ है, आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से वसूल कीजिए, सारे लोगों को आरोपी बनाइए। उसके बाद में भी इनका अपना एजेंडा चल रहा, कोई बात नहीं। और क्या डेयरिंग देखो उनकी, कि जनता को बेवकूफ समझने की। इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, उसके बाद में भी स्टेटमेंट देखो, जनता हमारे साथ है। इन्होंने कहा था कि ये रेफरेंडम है, जेल में मतलब अदालत की नहीं चलेगी, अदालत जो हमको जेल भेज रही है वो गलत है। हाँ। अगर मैं दिल्ली का चुनाव जीत जाता हूं तो इसका मतलब जनता कह रही है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन हम जीतेंगे, उसी दिन बेल मिल जाएगा। हाँ। ये भाषण है उनका, पब्लिक स्पीच हाँ, है हाँ, तो कि जनता की अदालत से मुझे बेल मिल गया। ये अदालत क्या होती है? हाँ, बस ये एक हो गया। जनता ने तो दिखा दिया कि हम तुम्हारे साथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसके बाद में फिर इनके ऊपर एक्चुअली ना, ये सरकार और ये जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, ये थोड़े सॉफ्ट जा रहे हैं, बातें करते। अरे अर्जी लगाओ ना आप कंटेम्प्ट का इनके खिलाफ में, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने नीचे के जज को मैनेज करके ऑर्डर लिया डिस्चार्ज का। वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। उस जज के खिलाफ हमने केस फाइल किया। उसका क्या आधार है सर, इन्होंने मैनेज किया? उसके हाँ, कुछ डेट्स के तो हमारे पास हैं। नहीं, आरटीआई कब लगी, उसके बाद कैसे हुआ, उसको तो डेट हमारे पास वो है। सब छोड़ दीजिए, मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं नीचे के जज का आदेश गलत कैसा है और कैसा साबित होता है कि जज को इन्होंने मैनेज किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इट इज ए प्राइमा फेसी केस, इसलिए हम इसको बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है, हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए आप। उसके बाद में नीचे का ये जज लिख रहा है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस। और हो गया। उसके ये कह रहा है कि केस तो इस लायक भी नहीं है कि ट्रायल चला जा सके। मतलब आगे आ रहा सुप्रीम हूं, कोर्ट को उठा के फेंक दिया। नहीं आगे आ हाई रहा हूं, कोर्ट सुनिए। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। वो जो लोअर कोर्ट की जज मोहतरमा है, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइंडिंग का कोई मतलब नहीं, हम अब डिटेल डिसीजन दे रहे हैं। नहीं, सुनिए, सेकंड पॉइंट सुनिए आप, अभी और शॉक हो जाएंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बहुत क्लियर लिखा, अरविंद केजरीवाल खुद आर्गुमेंट किए, वो ऑर्डर में लिखा कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, इन्होंने जो कितने 178 कितने सिम यूज किए, तो एग्जैक्ट फिगर ऑर्डर में लिखा है, वो सिम को डिस्ट्रॉय किया, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया, ऑर्डर में लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। उसके ऊपर इनको सवाल पूछा गया, इनके वकील अति महान, और मैं वर्ड लिख रहा हूं डिसऑनेस्ट, उनके खिलाफ में उन्होंने जस्टिस गंगोपाध्याय जी के खिलाफ में एक झूठा आरोप लगाया था। हमने कंटेम्प्ट फाइल किया कि हमने कहा कि कस्टडी में लो अभिषेक मनु सिंघवी को, जज के खिलाफ झूठा आरोप लगाया, भाग गए, बाद में आरोप वापस ले लिए। तो चलो ठीक है, वो विषय बाजू में रखते हैं। तो अति महान एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी इनके तरफ से आर्गुमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, वो प्रेजेंट है। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पॉइंट पे डिस्कशन किया, तो कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा, इसके बारे में तुमको क्या कहना है? तो कहते हैं हम इस पे जवाब नहीं देना चाहते। तो सारे दुनिया को कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी सवाल से भागते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, ये प्रूफ आ गए, तुमको कस्टडी में जाने की बात आ रही है, और तुम कह रहे मैं इस पे आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूं, जवाब नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, तो जवाब नहीं देना चाहते तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आपने जवाब नहीं दिया, मतलब आपको आरोप मंजूर है, तो जेल जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको राइट टू साइलेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर में लिखा कि ये सारी चीजें
ट्रायल में देखी जाएंगी। किसने लिखा? सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो आपका नीचे के कोर्ट का मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट लिखता है, ये ट्रायल चलेगा ही नहीं ये केस में। क्यों? उनके नजर में वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। तो ये पहली बार नहीं है, इसके पहले ऐसे ही एक जज थे तुम्हारे दिल्ली कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद में उसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया। जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा का बेंच था। उन्होंने कहा दोपहर में 3 बजे वो जज मुझे कोर्ट में चाहिए। कोर्ट में आई, वो जज मिलने गई जज को, बोले ओपन कोर्ट में आने का, आरोपी हो आप कंटेम्प्ट के, कोर्ट में आओ। कोर्ट में आने के बाद उस सेशन जज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां से जेल में भेजेंगे तुमको 6 महीने के लिए। बताओ तुमने हमारे ऑर्डर के खिलाफ तुमने कॉन्ट्ररी ऑर्डर कैसा पास किया, बताओ। हाथ पांव जोड़ के माफी मांगा, तब जाके ऑर्डर में लिखा और उसके खिलाफ एक्शन के लिए रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया हाईकोर्ट के। बाद में वो जज सस्पेंड हुई नहीं हुई पता नहीं। दूसरा किस्सा बताता हूं। हमारे महाराष्ट्र में एक ऐसी अति महान जज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इनका इनके खिलाफ सीरियस केस है, बेल का केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके नीचे के जज ने बेल दे दिया। सेशन जज ने, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे एसएस नीरकी करके, उन्होंने इंक्वायरी में आया, अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके इसने काम कर दिया। उन्होंने रेफरेंस फॉरवर्ड किया, आर ए खान करके जज थे, उनके खिलाफ में हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट में उस जज को दोषी पाया। तो क्या है मालूम है क्या, जो जज लॉ के बाहर जाकर आरोपी को मदद करने के लिए ऑर्डर पास करता है, तो आईपीसी 218 में 3 साल, आईपीसी 219 में 7 साल उस जज के ऊपर सजा का प्रावधान है। नए बीएनएस में भी वही सेक्शन है। तो एक ये मिनट जो नीलेश जी, अभी तो हम जो अभी आप तो कहने लगे, तो अभी तो हम 7 सांसदों में उलझे हुए थे, कपिल सिब्बल की डिसऑनेस्टी और फिर से एक बार फंसाने की जो आपने अभी दिखाया कार्टून, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन अब तो ये तो थोड़ा मेरे डिबेट का मामला तो और थोड़ा बढ़ गया। आपने जो कंप्लेन भेजा है, जो ट्रायल कोर्ट की जज महोदया ने ऑर्डर किया है, जो 22 लोगों को बरी किया है, हाँ, जब आपका तो आर्गुमेंट एकदम सीधा सपाट लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमा फेसाई इसको माना है, अपराध माना है, कैग की रिपोर्ट है, और फिर एविडेंस पर इतनी बातें हैं, तो ये हाई कोर्ट कर क्या रहा है? मैं तो हैरान हूं कि तुषार मेहता जी दलील क्या दे रहे हैं हाई कोर्ट में। सुनिए ना, अरे वो अरविंद केजरीवाल है भाई, मेन दलील पे तो आने नहीं दे रहा ना वो। जैसा हाईकोर्ट ने अभी तो स्टे कर दिया, रिक्विजल पे चल रहा है मामला। हाँ, तो बोले रिक्विजल पे घुमा दिया, और कोर्ट में ऐसा आर्गुमेंट कर रहा है कि वो उसको कल चल के वीडियो निकालने का, पब्लिक में डिस्कस करने का, ये आरएसएस की जज है, मुझे न्याय नहीं मिल सकता, मुझे ये नहीं हो सकता। तो तुषार मेहता जी ने कहा कि ये अधिवक्ता परिषद में ये भी जज गए थे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज गए थे, उसमें से एक जज ने आपको बेल दिया, तो आपका आर्गुमेंट गलत है। तो वो तो ठीक है, वो उनका जो भी हो गया फ्लॉप छोड़ दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये केस प्राइमा फेसी केस है, इसमें ट्रायल चलेगा। नीचे का जज कहता है इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है, ट्रायल नहीं चलेगा। तो नीचे का जज, तो ट्रायल कोर्ट की जज जेल जाएंगी, ये कंटेम्प्ट जाना थोड़ी है ही सर। चाहिए, जाना ही चाहिए, वही हमने कंप्लेंट फाइल किया है, जाना ही चाहिए एक। लेकिन वो अकेले नहीं जाएंगे, या फिर जाएगा जो भी जज है वो, उसके साथ में इस जज को ये गलत काम करने के लिए जिन लोगों ने उकसाया, जो इसके बेनिफिशियरी है, जो उस ऑर्डर पे रिलाय कर रहे हैं, वो अबेटमेंट में 120B कॉन्स्पिरेसी जो 61 सेक्शन है नया बीएनएस का, उसमें अरविंद केजरीवाल एंड ऑल जो जो उसको रिलाय कर रहे हैं उस जजमेंट पे, वो सब जाएंगे। उसका रीजन और एक बोलता हूं मैं, ये हिस्ट्री का पहला केस है या इसके पहले भी ऐसे दृष्टांत हैं कि सुप्रीम है? कोर्ट के ऑर्डर को नलिफाई? अरे बाप रे, मैं बताऊं क्या, कुछ करप्ट और बेईमान और कुछ ना दिमाग से आधे ऐसे जज है कि जिनको लॉ समझता नहीं, वो सेटिंग में जज बन जाते हैं और लोगों की, जनता की जीना नर्क कर देते हैं वो लोग। तो ये अब यहाँ तो या तो वो जज ने जानबूझ के ऐसा ऑर्डर पास किया, या तो
केजरीवाल एंड कंपनी के किसी के ने उनको ऑर्डर बना के ला कर दिया, इन्होंने साइन किया। जैसा आपके दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमित मुखर्जी अरेस्ट हो गए थे, घर पे उनके ऑर्डर बन के आता था आरोपी की तरफ से, और वो उनको ऑर्डर में लिखा है, उनके पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था, 13 दिन की कस्टडी मिली थी उस हाईकोर्ट जज की, जस्टिस मुखर्जी की। तो उनके घर पे वुमन, वाइन और मनी, तो उसको 3W बोलते थे, और वो उनके वर्ड रहते थे, मुझे रशियन समोसा चाहिए, रशियन लड़की चाहिए, हाईकोर्ट जज मांगता था। तो ये ऐसे उस जज के ऊपर फिर एफआईआर हुआ, अरेस्ट हुआ, प्रोसिक्यूशन हुआ। तो ऐसे भी टाइप है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। तो ऐसे कई केसेस है। के रामा रेड्डी का जजमेंट है, उसमें तो सेटिंग ऐसा था कि ये सब अभी कल देखिए ना आप अरेस्ट हो गए ना वो जज की रीडर वकील को बोल रही है कि आप हाँ हाँ हाँ, 30,000 वो मैं कल दिखाने वाला हूँ। 30,000 दोगे, बिना आर्गुमेंट के बेल हो जाएगा। 30,000 नहीं दोगे, आप कितना भी आर्गुमेंट कर लो, बेल रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जो करना है कर लो, जाओ हाईकोर्ट से लो आप। बिल्कुल। तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। नहीं तो नीलेश जी, आपका जो कंप्लेन गया है कि इनके खिलाफ प्रामा फेसाई केस बनता है और जज के खिलाफ, ये क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगा लोअर कोर्ट के जज के खिलाफ? ना, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। और केजरीवाल मुद्दे से भटकाने के लिए ये 7 सांसद वाला भी खेल खेल रहे हैं, आरएसएस की थ्योरी ला रहे हैं, भाजपा की थ्योरी ला रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं और मुद्दे पर बात को आने नहीं दे रहे हैं। अभी तो, लेकिन ये सरकार ने करना चाहिए ना, इतने बड़े बड़े प्रवक्ता है उनके पास में इतने बड़ी लॉयर की टीम है, सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, सीबीआई, ईडी है, उन्होंने करना चाहिए। मेन मुद्दे पे तो लड़ते ही नहीं है। मेन मुद्दे पे कहने का मतलब आपका है कि भाई हाईकोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, स्वर्ण कांता शर्मा की बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है कि प्रमा फेसाई ये केस बनता है, इसलिए हम आपका बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, उसको देखिए मीडिया में इन्होंने क्या चलवाया। मीडिया में चलवाया सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पर कुछ कहने से मना कर दिया, मतलब अपना तरफ से कुछ नहीं बोला। आप कह रहे हैं कि भैया सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है, 383 करोड़ के ट्रेल की चर्चा है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की चर्चा है, और इसलिए उनका बेल रिजेक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट से। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर, हमने हमारे कंप्लेंट में पूरा केस लॉ के साथ लिखा है उस जज के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है। अब स्टेज कौन सा है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे तुम मेटिकुलस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। प्राइमा फैसी मटेरियल है क्या? है तो प्रोसीड करो। उस समय तुम ऐसा रोविंग इंक्वायरी, आप देखो, प्राइमा फैसी मतलब एक लड़की पर रेप हुआ, उसने कहा कि मेरा ऐसा, ये प्राइमा फैसी मटेरियल है। तो उस पे हर बात पे तुमने यहाँ कॉमा लिखा था, तुमने मतलब तुम कोर्ट में जब आई थी तुम्हारे चेहरे पे कोई दुख नहीं दिख रहा था करके मैं आपकी एक मिनट, आपने कहा कि प्रामा फेसाई केस का आपके कह रहे हैं कि मेटिकुलस ट्रायल नहीं हो सकता है। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि हमारा बेल रिजेक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, फिर बाद में मुझे इन्हीं कोर्ट ने मुझे बेल दिया, और अब लोअर कोर्ट में ट्रायल चला। हाँ। और उस ट्रायल मेटिकुलस चला, और मेटिकुलस ट्रायल में मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाया, मुझे बरी कर दिया। ये उनका कहना। नहीं, आप गलत कैसे हुई? नहीं, गलत कह रहे हैं आप। सुनिए, ट्रायल का चला, ट्रायल कब चलता है? पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद में कि आपके खिलाफ में ये चार्ज है, आपको मंजूर है, तो फिर कोर्ट सजा कम ज्यादा करके जेल में जाओ, या तो छोड़ देगा सिर्फ फाइन लगा के, अगर वैसा सेक्शन होगा तो। नॉर्मली वकील आरोपी कहता कि मुझे चार्ज मंजूर नहीं है, तो फिर वो उसका प्ली रिकॉर्ड होता है कि मुझे चार्ज मंजूर नहीं, साइन होता है उसका। उसके बाद में क्या होता है, चलो प्रोसिक्यूशन, आप आपके एविडेंस दो, आपके विटनेस बुलाओ, फिर आरोपी का वकील उस विटनेस को इन्वेस्टिगेशन एग्जाम, उनको सबको क्रॉस एग्जामिन करता है। उसके बाद में डिफेंस में उनको पूछा जाता है आपके खिलाफ, आपके पास में कोई सबूत है, इनको डिस्प्रूव करने के लिए आपको जरूरत लगता है, फिर उनका यह होता है। उसके बाद में कहा जाता है दोनों पार्टी का कंप्लीट हो गया, चलो
आप दोनों प्रोसेस दो कि हमको आगे कोई एविडेंस एग्जामिन नहीं करना है, फाइनल आर्गुमेंट पे केस लगता है और उसके बाद में आइदर डिस्चार्ज और एक्विटल होता है। यहां तो ये जज ने इतनी बड़ी जंप मार दिया, इन्होंने कहा चार्ज फ्रेम भी नहीं करना है, ट्रायल भी नहीं चलाना है, पहले दिन मुझे एक्विट करना है, उसको डिस्चार्ज करना है अरविंद केजरीवाल को और इन लोगों को। तो ये जो मतलब हो गया ट्रायल ये के बड़ा लायक नहीं समझा कि इस पर ट्रायल चलाया जाए। हाँ बराबर है। अरे बाप रे, जब तो पूरा कॉन्स्पिरेसी लगता है सर। तो अरे वो हमने कंप्लेंट फाइल किया। और एक बताता हूँ, नीचे मैंने कायदे से, अब ये आपने इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दिया इनको, आपने कहा कि प्रमा फेसाई उन्होंने किया और मेटिकुलसली एग्जामिन नहीं होता, वो ट्रायल के बाद होता है। तो ट्रायल के लिए मान लीजिए जिस कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा होता था हाई कोर्ट में, और चूंकि निचली अदालत में चल रहा था तो निचली अदालत में, मतलब निचली अदालत में ट्रायल चलता, दोनों पक्ष अपना तर्क रखते, दोनों पक्ष को सुनने के बाद वर्डिक्ट आता निचली अदालत का, और उसके बाद जो पक्ष उसके पास जो पक्ष असंतुष्ट होता वो हाई कोर्ट जाता या फिर अगली कोर्ट में जाता, ऐसा होता ना। एविडेंस एग्जामिन होता ना भाई, पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विटनेस बॉक्स में आता, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता, तो ये सारी चीजें बाहर आती। और दूसरी चीज, ये जज महोदय लिख रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी के प्रूफ नहीं मिल रहे हैं। अरे वो और जो ऑब्जर्वेशन दे रहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। मुझे इतना बताइए, अरविंद केजरीवाल को अगर वो लिकर में पैसा कमाना है तो क्या ऐसा टीवी चैनल पे बैठ के प्रूफ के साथ में करेगा कि देखो कल हम इसमें 300 करोड़ रुपए ले रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी तो पर्दे के पीछे ही होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी में कभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, वो छुप छुप के करते हैं। तो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन पे भी उसको सजा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट सर, ये तो बहुत बड़ा, ये तो मेरे ख्याल से ये केस तो नजीर बन जाएगा देश का सर, इस पर तो बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए, बहुत नजीर बन जाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट किया तो कहा कि ये आधार है, इस आधार पर हम बेल आपका रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये चलना था यहां पर ट्रायल, इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया, निर्दोष साबित कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया, चारों तरफ हंगामा हो गया, वो कैमरे पर आ गए, रोने लगे। रोने के बाद इनके जितने पेड पत्रकार हैं उन्होंने कार्यक्रम बना दिया कि देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो ट्रायल चलाने का भी सबूत नहीं है। ये स्क्रीन ब्लैक करने वालों और सात समंदर पार बैठने वाले और यहां पर जोर जोर से चिल्लाने वाले सारे पत्रकारों ने बैटरी ऑफ जर्नलिस्ट, दे स्टार्टेड कैंपेन इन फेवर ऑफ केजरीवाल कि देखिए यहां तो ट्रायल चलाने लायक भी केस नहीं है, ये कह दिया लोअर कोर्ट ने। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फाइंडिंग्स है, आपके खिलाफ बेल रिजेक्ट करने का आधार है। होना तो अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो दोनों पूछेगी ना निचली अदालत से, आपने ट्रायल क्यों नहीं चलाया, एविडेंस को विटनेस बॉक्स में क्यों नहीं बुलाया, एविडेंस एग्जामिन हुआ क्यों नहीं? अरे नहीं, आप पूछेंगे नहीं। अभी जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेंगे ना, तो ऐसे केस में जो दूसरे बाइंडिंग प्रेसिडेंट, उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, उनका ऑर्डर सेट असाइड करता है। पॉसिबल हुआ तो उस जज के खिलाफ में स्ट्रिक्चर पास करके, जैसा अभी इन्होंने पास किया, देखिए जस्टिस पार्टीवाला साहब ने शिकार केमिकल्स के मैटर में ऑर्डर पास किया और कहा कि ये नीचे के कोर्ट के जज का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, इसको क्रिमिनल लॉ समझता नहीं है, तो आप इसको कोई भी क्रिमिनल केस का असाइनमेंट देना मत। ये चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दिया जस्टिस पार्टीवाला साहब ने। दूसरी चीज, अभी निर्भय सुलिया के मैटर में जस्टिस पार्टीवाला साहब और जस्टिस के वी विश्वनाथन साहब का लैंडमार्क जजमेंट है, पूरा देश आभारी रहेगा इन दो जज का। एक बहुत क्लियर तरीके से कर दिया उन्होंने कहा देखिए, अगर जज के खिलाफ की कंप्लेंट गलत है तो कंप्लेंट भेजने वाला और उसको मदद करने वाला वकील अगर पाया जाता तो वकील, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जज को भी प्रोटेक्शन रहना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष न्याय होगा। लेकिन आगे का प्यारा लिखा, जो कई बार जजेस वो प्यारा गायब कर देते हैं, वो उस मुद्दे पे आते ही नहीं है, क्योंकि ब्रदर जज को बचाना होता है। कभी बोलते हैं साला मैं खुद ही करप्ट हूं, मैं क्या ऐसे ऑर्डर पास करूं।
तो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा। वंस अगेन सैल्यूट टू जस्टिस पार्डीवाला एंड जस्टिस के विश्वनाथन। उन्होंने कहा कि अगर कंप्लेंट सही है, उस जज के खिलाफ में पहली एक्शन डिपार्टमेंटल, या तो तुरंत सस्पेंड, डिसमिसल, वो एक। दूसरा, उसके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करने का। उसके बगैर ये ब्लैक शिप्स को हम मतलब ठीक मैसेज नहीं जाएगा, हम ये जुडिशियल सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आज तक जो ये घुमाते थे, जज के खिलाफ कंप्लेंट करा तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब बोलने का नहीं, हमको करप्शन करने देने का, करने का, आपने अच्छा बोलने ये का। अच्छा इस व्यक्ति को देखिए, ये हाई कोर्ट में खड़ा होकर के कह रहा है कि 40,000 पन्ने का रिपोर्ट फाइल हुआ, उसमें इतने सबूत पेश किए गए, सारे सबूत हमारे खिलाफ निकले और तब जाकर के ये निर्णय दिया गया। अरे बाबा, एविडेंस का ट्रायल नहीं हुआ और इनके बेईमान भ्रष्ट पत्रकारों ने पूरा पूरा कार्यक्रम बना दिया। सर, मैं तो हैरान हूं। लेफ्ट इकोसिस्टम, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सुनिए सुनिए। मेरा मैटर था कंटेम्प्ट का, मेरी अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट में। उन्होंने क्या कहा कि मेरे जितने ग्राउंड्स है वो हाई कोर्ट ने एग्जामिन करना चाहिए, और डायरेक्शन दिया, ऑल द इश्यूज रेज्ड बाय द अपीलेंट शुड बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। सेकंड पैरा में क्या लिखा कि हमने जो वर्ड लिखा है इसमें कि प्राइमा फैसी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था नीलेश ओझा जी ने, तो उसमें बट आगे क्या लिखा कि हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ओपिनियन ऑन मेरिट एंड हाई कोर्ट शुड डिसाइड विदाउट इन्फ्लुएंस बाय एनी ऑब्जर्वेशन। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मेरा ओपिनियन ऑफ मेरिट पे हमने कोई ऑब्जर्वेशन दिया नहीं है, नीलेश ओझा की सारे कंटेंशन है, रिमांड बैक किया, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। उसको ये लेफ्ट इकोसिस्टम का मीडिया, तुम्हारा लाइव लॉ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, क्या टाइटल दे रहा है? हाई कोर्ट फ्यूरियस ऑन एडवोकेट सेड रिजेक्टेड हिज पिटीशन, सेड यू कैन नॉट, क्या बोलते, तो इसके खिलाफ में तुमने एलिगेशन किया जस्टिस रेवती मोहतड़े के खिलाफ में, तुम्हारे पास में कोई सबूत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एफिडेविट पे इतने सारे सबूत देके रखे, लेकिन अभी देखिए ऑर्डर ये है, उसको फ्रेम कैसा कर रहे हैं ये लोग, न्यूज कैसी चला रहे हैं, आधा पार्ट गायब कर दिया। इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट, डिस्टॉर्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट। तो अभी ये जो है केजरीवाल का जो इकोसिस्टम है मीडिया का, वो हर बार ऐसा घुमा देता है कॉमन मैन को दिखाने के लिए। लेकिन मेरा बस, लेकिन अब नहीं घुमा पाएगा ना, अब घुमा नहीं पाएगा। अब इनको पहली बार हम लोगों से पाला पड़ रहा है। अब इनके सारे इकोसिस्टम, इनकी पूरी बुद्धिमत्ता और इनका जो मीडियोक्रिटी है उसको भी एक्सपोज करना है। हाउ मच दे आर मीडियोकर एंड टू विच एक्सटेंट दे आर, वी शैल एक्सपोज देम। नहीं वो तो है ना फिर अभी। लेकिन मेरा जो ग्रीवेंस है ना, मेरा दर्द है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपके पास मिनिस्टर्स है, आपके पास में प्रवक्ता है, आपके पास में सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, सीबीआई है, पुलिस है, सब है आपके पास। आप क्या कार्रवाई कर रहे हो इन पे? आप क्या स्टेप्स ले रहे हो? और आधी कार्रवाई करके छोड़ दे रहे हो। अरे करो ना, एक को निपटाओ ना, एक को निपटाओ। टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइल पड़ी है आपके पास, कुछ नहीं कर रहे आप। तो ये जो है लाइव लॉ मालूम है कि इतना डिसऑनेस्टली काम कर रहा है, वो अपना सिस्टम चला रहा है। ये सब जाने दीजिए। मुझे इतना बताइए, अभी मेरे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, अगर केस से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलते हैं, तो प्राइमा फैसी इट कैन बी ए केस ऑफ अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ नोबल प्रोफेशन। और उन्होंने कहा कि मेरा विषय वो वैसा नहीं है, प्राइमा फैसी आगे का डिटेल हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, मेरा छोड़ दीजिए। बट उसमें एक लॉ तो बन गया। तो अब ये लॉ अगर लगाए तो सबसे पहले कपिल सिब्बल एडवोकेट के ऊपर सबसे पहला कार्रवाई होना चाहिए। और हम खुद अर्जी दे रहे हैं कि ये मेरे केस का ऑर्डर है और ये कपिल सिब्बल का है। देखो उनके चैनल पे क्या करते हैं कपिल सिब्बल, उमर खालिद का केस है, तो ये एक
बेईमान जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड दीपक गुप्ता, अनादर मिस्टर सुधांशु धूलिया, इनको बुला के चैनल पे डिस्कशन क्या करते बताता हूं मैं। आपको पता है मुझे उमर खालिद के ऊपर केस क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? उसने बोला कि वो लोग हम पर हमला करेंगे तो हम राष्ट्रगीत से जनगण मन से जवाब देंगे। तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में धोया ऐसा बेईमान, मतलब ये आप डिस्टॉर्टेड आधी चीजें बना के लोगों को गुमराह करते, पर ठीक है, लेकिन ये एक दिखा रहे। तो मेरे केस लॉ के तहत सबसे पहले इनका सीनियर काउंसिल का गाउन भी हटना चाहिए और इनकी सनद रद्द होनी चाहिए। इनको किसी भी कोर्ट में वकील बोल के काम करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, एक। दूसरी, जो जज उनके वहां पर आकर बैठते हैं, सुधांशु धूलिया, दीपक गुप्ता, ये क्यों नहीं टोक रहे इनको? तो 107 में अबेटमेंट, एक्ट ऑफ कमीशन, एक्ट ऑफ ओमिशन, 120B ऑफ आईपीसी, 107 ऑफ आईपीसी, वो दोनों भी को कॉन्स्पिरेटर इसमें। दीपक गुप्ता करके जो जज है ना, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, ये तो बहुत बड़े इंक्वायरी का विषय। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड चुराया एक्चुअली, जला दिए। इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया हमने और हमको रजिस्ट्री से इंफॉर्मेशन दिया और हमको खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से इंफॉर्मेशन दिया। अब मैं उनके बेचारे का नाम नहीं लेता जिन्होंने हमको हेल्प किया था, सीजीआई ने, बट हमको पूरा सर्टिफाइड कॉपी दिया जिससे साबित हो गया कि ये फ्रॉड है दीपक गुप्ता। हमने फाइल किया कंप्लेंट, उनके खिलाफ में न्यूज चला कि सुप्रीम कोर्ट का जज निकला चोर, दीपक गुप्ता, बाद में फिर अनिरुद्ध बोस और रोहित टंडन। कोई जवाब नहीं आज तक। हो गया। अब हमको सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट मिला, ठीक है, हम जरा थोड़ा दूसरे प्रोफेशनल असाइनमेंट में बिजी थे, फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर भी केस फाइल। तो दूसरे मुद्दे पे आते हैं। अब ये लोग वहां बैठ के ये काम कर रहे हैं और उनके इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दीपक गुप्ता, इनकी बुद्धि की लेवल मतलब पता है क्या आपको क्या है? ये जजमेंट में लिख रहा है पर्सन कि फली नरीमन एक अलग आइडेंटिटी है, रोहिंटन नरीमन एक अलग आइडेंटिटी है, तो भले ही वो उसका पिता है पर ये उसकी केस सुन के उसमें ऑर्डर कर सकता है। पिताजी ये ऑर्डर कर सकता है, बोले रोहिंटन नरीमन। तो ये लेवल है। और दूसरा क्या लिख रहे हैं ऑर्डर में? बोले सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कुछ भी बोला होगा, मतलब बाल ठाकरे के मैटर में 3 जज बेंच ने, लेकिन एक ऑथर है समरादित्यपाल, एक किताब का लेखक है, ये आर्गुमेंट एक्चुअली में किया कि उसने सिद्धार्थ लुथरा ने, और उसको ये ऑर्डर अलाउड कर रहा है। बोले उसने जो लिखा है तो वो मेरे को ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है मालूम है? क्योंकि मैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट को मान लूंगा, लॉ के हिसाब से काम करूंगा, तो मेरे को रोहिंटन नरीमन को जेल में डालना पड़ेगा। मुझे वो आथर का कहना सही लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में को गलत लग रहा है। ये ऑर्डर में लिख रहा है आदमी, उनको अवार्ड दिया हमारे लोगों ने, मिस्टर ओवररूल्ड दीपक गुप्ता, मिस्टर ओवररूल्ड। चलिए तो फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक तो अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा संभल जाइए, वो बैग लेकर के निकल जाएंगे और आपको शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी सलाह दे रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आज निकली है कि आपको जिन्होंने बेल दिया है, मतलब बरी किया है, वो मोहतरमा जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि उनके खिलाफ प्रमा फेसई बहुत ही सॉलिड केस दिख रहा है। तो नीलेश ओझा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त प्रकाश आपने डाला, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।